नमस्कार। जब भी कभी योग की बात आती है, योगाभ्यास की बात आती है, तो अष्टांग योग को हम साइड में नहीं रख सकते। अष्टांग योग के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी होता है। अष्टांग योग पतंजलि योग सूत्र के अनुसार दिया जाता है और जिसमें यम नियम जो है वो तो 5-5 होते हैं, जिनको फॉलो करना बड़ा मुश्किल है आज के समय में। लेकिन आसन और प्राणायाम ये सामान्य तौर पर जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने जो विद्वान हैं योग के, उन्होंने इसके ऊपर विशेष व्याख्या की है। आज हमारी जो चर्चा है वो है आसनों के ऊपर। और आसनों में भी आप देखें कि जो योग करना चाहता है तो वो ये चाहता है कि मैं कहाँ से योग शुरू करूं। अब हमारी जो आगामी वीडियो है वो इसी विषय पर रहेंगे। आज हमारा जो विषय है वो विशेष रूप से उल्टे लेटकर किए जाने वाले आसनों के ऊपर है। वैसे जब भी योग आसन शुरू किए जाएं तो शरीर को वार्म अप करने के लिए कुछ क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं, उसके बाद में खड़े होकर आसन, उसके बाद में बैठकर आसन, उसके बाद में उल्टे लेटकर आसन। तो आज हमारा विषय है उल्टे लेटकर आसन। देखिए, उल्टे लेटकर आसन के जो है वो दोहरे लाभ है। कैसे कि धरती का जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसके विपरीत में जो अंग होता है उसी पर इफेक्ट जो है आमतौर पर होता है। जैसे सीधे लेटकर जब आसन करते हैं तो पेट के ऊपर सारा इफेक्ट हमारा आता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसके विपरीत होता है। लेकिन उल्टे लेटकर जो आसन है वो विशेष एक इसमें महत्व देखा गया है कि इसमें दोनों तरफ इफेक्ट आता है। जैसे उल्टे लेटते हैं तो कमर के ऊपर जो खिंचाव आता है वो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आता है, लेकिन उल्टे लेटते हैं तो हम उल्टे लेटकर करने वाले आसनों में शरीर को पीछे खींचते हैं, तो इससे आंतों पर भी इफेक्ट आता है। इसका मतलब उल्टे लेटकर जो आसन किए जाते हैं उसमें दोहरा लाभ जो है वो हमें देखने को मिलता है। फैट की अगर बात करें तो कमर के पीछे का फैट इससे डिजोल्व होता है और पेट की आंतें जो हैं, देखिए फैट बाहरी चीज़ है, आंतें आंतरिक चीज़ है। तो आंतरिक आंतों को साफ करने के लिए उल्टे लेटकर किए जाने वाले आसन बहुत लाभकारी प्रतीत होते हैं। अगर कमर दर्द से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित कुछ समस्या है, अगर हैवी है तो डॉक्टर की राय से कीजिए। लेकिन अगर सामान्य प्रॉब्लम है, मसल्स की प्रॉब्लम है, तो आप उल्टे लेटकर आसनों से उसको लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, उल्टे लेटकर जो आसन है उसमें पहला आसन जो है वो भुजंगासन है। भुजंगासन के भी कई रूप हैं। इसमें पहला जो सिंपल रूप है भुजंगासन का वो मैं आपको बता दूं। इसमें देखिए हाथ जो है वो यहाँ पर रहेंगे। अब डायमेंशन की भी हम बात करेंगे। हाथ जो है कंधे के बराबर रहेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचना। अब देखिए इसमें जो खिंचाव आया है वो रीढ़ की हड्डी पर यहाँ पर आया है। इस जगह जो खिंचाव ऑटोमेटिक बॉडी से उठाएं, यानी हाथों के बल से नहीं। हाथ तो ऐसे भी रखें तो भी उठ जाएं, और बिना हाथों के बल से शरीर से रीढ़ की हड्डी से उठाएंगे तो इसका इफेक्ट आएगा हमारे लंबर एरिया पर, इस क्षेत्र पर इफेक्ट आएगा। दूसरा, यहाँ के फैट पर इफेक्ट आएगा। तो ये जो इफेक्ट है ये कमर दर्द के रोगों के लिए लाभ करता है। जिनको मस्कुलर कमर दर्द है उनको तो लाभ करेगा। स्लिप डिस्क अगर बल्जिंग है और बहुत हैवी है तो नहीं करें, बाकी आप सामान्य स्थितियों में इसको कर सकते हैं। जाना कैसे है? श्वास भरते हुए। अब श्वास भरते हुए क्यों जाना? देखिए, हर क्रिया के पीछे एक सवाल होता है, क्यों जाएं ऐसे, श्वास क्यों भरें? क्योंकि हम जब ऊपर जाते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं वो फैलते हैं और उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम श्वास भरते हुए जाते हैं। और जब भी किसी अंग को तानते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, इसलिए श्वास भरते हैं। तो श्वास भरते हुए जाना, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब देखिए, एक तो होता है हम गए डाउन, ऊपर गए डाउन। एक तो ये है, ये व्यायाम हो गया, ये आसन नहीं है। आसन कब होगा? जब हम इसको श्वास भरते हुए गए और यहाँ स्टे किया, यहाँ रुके थोड़ी देर, जितनी भी देर आप रुक सकते हैं। जैसे श्वास भरे हुए रुकना है तो आधा मिनट से ज़्यादा नहीं रुका जाता आम आदमी से। लेकिन अगर आप श्वास लेते रहें हल्का हल्का तो आप 1 मिनट भी रुक सकते हैं। और आप रुकेंगे तो आसनों का लाभ क्या है? देखिए, लगातार ऐसे जब आसन करते रहेंगे ना तो आपको धीरे धीरे, जो मैंने पर्टिकुलर स्थान बताया आपको, लंबर एरिया रीढ़ की हड्डी का, आपको पर्टिकुलर वहीं पर इफेक्ट जो है 1 मिनट बाद में महसूस होना शुरू हो जाएगा। और वो इफेक्ट आपको इतना अच्छा फील करवाएगा, आपको ऐसे लगेगा थोड़े 2-3 दिन बाद में, उसी दिन भी लग जाएगा, कि जैसे अंदर से किसी ने सफाई की है, किसी ने झाड़ू मारी है उस एरिया पर, ब्लड का सर्कुलेशन भागेगा वहाँ पर। ये ही असली योग आसनों का इफेक्ट है।
आसनों का इफेक्ट वहीं शुरू होता है जब आप स्टे करके करना शुरू करते हैं। तो पहला आसन भुजंगासन, जो भुजंगासन रीढ़ की हड्डी पे एक्स्ट्रा प्रेशर करेगा और आंतों पर, आगे की आंतें यानी पाचन की क्रिया, और जो महिलाओं को, माताओं बहनों को जो ओवरी से संबंधित समस्या है उसमें ये जो भुजंगासन है ये काम करेगा। कैसे? हाथ जो है वो जैसे दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर, और श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे पूरा। अब देखिए अब क्या हुआ, अब हमारा शरीर अतिरिक्त ज़्यादा उठ गया है, तो अब यहाँ पर खिंचाव आएगा हमारी आंतों पर, जो नीचे की आंतें हैं जिसमें छोटी आंत बड़ी आंत दोनों ही आ जाती हैं, और पूरा खिंचाव इस पर आएगा। इसमें फेफड़ा जो है, चेस्ट हिस्सा जो है वो नहीं खींचेगा, उसमें चेस्ट का हिस्सा खींच रहा था, तो चेस्ट पर इफेक्ट अच्छा आ रहा था और कमर पर आ रहा था। इसमें कमर पर ज़्यादा दबाव है और आंतें जो है वो अतिरिक्त खींच रही है। तो इसमें क्या है कि अगर किसी को कमर दर्द बहुत ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा उसको नहीं जाना चाहिए, उनको पहले वाला आसन करना चाहिए। और जिनको आंतों से संबंधित लाभ लेना है, जैसे माताओं बहनों को ओवरी, और पुरुषों को या सभी को पाचन के लिए अगर मजबूती करनी है, तो फिर ये आसन भुजंगासन। भुजंगासन के बहुत सारे रूप हैं, उसके लाभ भी अलग अलग हैं। श्वास भरते हुए नाभि को नीचे की ओर खींचने का प्रयास करेंगे और श्वास छोड़ते हुए डाउन, ऐसे ही श्वास भरते हुए। अब यहाँ पर स्टे करेंगे, जितना आप स्टे करेंगे उतना उसका लाभ आपको धीरे 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 उसी पॉइंट पर महसूस होना शुरू हो जाएगा। हमारी आंतें जो हैं वो आपको ऐसे लगेगी जैसे एकदम खाली होती जा रही हैं, और जो अंदर जो भी मल पड़ा है या अपशिष्ट पदार्थ पड़ा है वो बड़ी आंत की ओर सरक जाएगा, ऐसा महसूस होगा। ये हमारा भुजंगासन के ऊपर। अब ऊर्ध्व भुजंगासन के रूप हैं, जैसे तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन कैसे है? ऐसे हाथ रखा कमर के सीध में, देखिए या तो कमर की सीध में होगा या ठुड्डी की सीध में, बस इतना ही है हाथ रखने की तरीका, और कोहनी फ्री रहेगी। अब इसमें तिर्यक में जो है वो श्वास भरते हुए तो ऊपर गए और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना, पीछे जो पाँव है ना उनको देखना है। ये तिर्यक है। तिर्यक यानी हमारी बड़ी आंत को खींचने के लिए, पेट को साफ करने के लिए, ये विशेष रूप से कब्ज में लाभ करेगा और हमारी रीढ़ की हड्डी के साइड की मसल्स को इफेक्ट करेगा। यहाँ रुकना है, देखिए जितना आप स्टे करेंगे उतना उसका लाभ मिलेगा। ऐसे ही श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप, और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये 3 आसन जो है मैंने आपको भुजंगासन के रूप में बताए हैं। और भी बहुत सारे हैं, और भी आसन हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। विशेष रूप से मेरी जो व्याख्या इसमें थी कि भुजंगासन का फ़ायदा कहाँ कहाँ होता है और उल्टे लेट के आसनों का विशेष महत्व क्या है, वो आज मेरी चर्चा है। दूसरा आसन शलभासन। शलभासन का देखिए इफेक्ट जो है, एक तो हमारी यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के ऊपर, दूसरा ये पाँव का जो आगे का हिस्सा है ये, इसको मजबूती देता है, खिंचाव करता है, और हिप्स का फैट ये ख़त्म करता है। और शलभासन मुख्य रूप से तो कमर दर्द में लाभ करेगा। अगर आपको कमर में स्टफनेस आ जाए, अचानक कमर जो है एकदम से टेढ़ी हो गई और अब हिल भी नहीं रही, तो उसमें शलभासन बहुत हल्के रूप में, कैसे? इस प्रकार श्वास भरते हुए एक पाँव ऊपर उठाएंगे। अब ये जो शलभासन है ये सिंगल यानी एक पाँव से है, इसका इफेक्ट यहाँ आ रहा है, इसका यहाँ आएगा, और थोड़ा सा अंदर की साइड में रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो है हल्का सा इफेक्ट बनेगा इसका। अब जो पूर्ण जो अवस्था है वो तो आप स्टे करेंगे कई देर तक, तब होगी। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए डाउन, ऐसे ही सिंपल श्वास भरते हुए। जिनको कमर दर्द, खिंचाव आ गया, मस्कुलर पेन आ गया, बहुत सारे लोगों को होता है, थोड़ा सा झुक के कोई सामान उठा लिया और कमर स्टफ हो जाती है, तो ये आसन आपको बहुत जल्दी रिलीफ देगा। साथ में आप अपनी जो पेन किलर है, कोई दवाइयाँ हैं डॉक्टर से राय, वो भी साथ में ले सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप डाउन, अप डाउन। अब इसी आसन को हम दोनों पाँव को एक साथ मिलाकर करेंगे तो उसका लाभ जो है और ज़्यादा हमें मिलता है। श्वास भरते हुए पाँव को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये शलभासन जो है ये इतना गजब आसन है, टिड्डे का आसन, यानी टिड्डा होता है शलभ,
उसी से लिया गया है। हर जीव से कोई ना कोई आसन लिया है। भुजंगासन जैसे सांप से लिया है, तो ये टिड्डे से लिया है। ये कमर दर्द में आपकी स्टफनेस को हाथों ठीक तो करेगा, साथ में फैट का और वो एरिया मैंने आपको बता दिया। स्टे करना है, अगर इसका भी लाभ हमें ज़्यादा लेना है तो स्टे करना पड़ेगा। तो शलभासन के बारे में बात हो गई। एक आसन बहुत बढ़िया है जो कमर दर्द के लिए भी है, हिप्स फैट के लिए भी है, आंतों को खींचने के लिए भी है, एपच की प्रॉब्लम के लिए भी है। मैंने आपको बताया उल्टे लेट के जब आसन करते हैं तो दो जगह इफेक्ट आता है, एक तो कमर के ऊपर और एक आंतों के ऊपर। आंतों के ऊपर इसलिए आता है कि जब हम ऐसे खींचते हैं तो ये नसें जो हैं ये पेट की नसों को खींचती है, तो डबल फायदा है। तो अब इसको कहते हैं निर्लामासन। ये आप करते भी होंगे, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। एड़ी को हिप्स पे लगाना, रोज अगर आप 5 से 10 मिनट सुबह शाम इसको करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया में तो इफेक्ट आएगा, साथ में कमर के हिस्से पर आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हिप्स के ऊपर भी इसके फैट को जो है आप डिजोल्व कर लेंगे। और जो स्टफनेस है, मूल बात तो ये है कि पेट की जो स्टफनेस है वो इससे निकलती है। तो इस स्टफनेस को ख़त्म करने के लिए आपको ये निर्लामा आसन रोज़ सुबह 5 से 10 मिनट और शाम को 5 से 10 मिनट करना चाहिए। शाम को अगर ऑफिस से आते हैं उस समय अगर आप इस आसन को कर लेते हैं तो जो आगे झुककर आप सारे दिन बैठे रहते हैं उसकी थकान को निकालने के लिए इस आसन का बहुत अच्छा महत्व है। आप देखेंगे 5-7 बार करते ही पाँव में जैसे सरसराहट सी शुरू हो जाएगी। जिनके पिंडलियों में, हमारी भाषा में तो कहते हैं सड़प चलना, वैसे सरसराहट होती है, उसकी वजह से नींद नहीं आती, उनके लिए भी ये आसन बहुत बढ़िया है। वायु जो है ऑटोमेटिक शरीर की इससे खत्म हो जाती है। अब एक महत्वपूर्ण आसन है जिसको कहते हैं धनुरासन। देखिए धनुरासन जो है वो कब्ज को तोड़ने के लिए, हमारा अनुभव मैं बता रहा हूँ, कब्ज को तोड़ने के लिए बहुत शानदार आसन मैंने देखा है। केवल इसको करना कब पड़ेगा, कैसे पड़ेगा कि एक तो आप सुबह खाली पेट तो करें, इसको शाम को करें। खाना खाने से 1 घंटा पहले अगर ये पैकेज भी कर लें और साथ में धनुरासन कर लें। धनुरासन को स्टे करके करना, आप 1-1.5 मिनट स्टे करेंगे तब तक तो कोई खास पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद में जब स्टे बढ़ेगा तो आपकी नाभि में आपको टक टक की आवाज़ आएगी। ऐसे लगेगा जैसे नाभि में कुछ हिल रहा है, चल रहा है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने शरीर को कभी हिलाया नहीं। 40 साल के ऊपर की उम्र, जवान बच्चे हैं उनको तो क्या पता चलेगा, लेकिन उनके भी अगर नाभि का कुछ डिसबैलेंस है तो वो पता चल जाएगा उसको भी। तो नाभि जो है वो टक 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 यानी धड़कन के साथ अपने आप बजती हुई महसूस होगी। अगर आपको वो नाभि धड़कन की तरह बजती हुई महसूस हो तो आप समझ लेना अगले दिन पेट साफ होगा। क्यों? क्योंकि आपकी वो नाभि जो वो अपनी जगह पर आ रही है, अपनी जगह पर ला रहे हैं। हम करते सभी हैं योगासन। बहुत सारे लोग कहते हैं हम सुबह से शाम तक 2 बार योगासन कर लेते हैं, लेकिन हम स्टे नहीं करते। मूल बात स्टे करना है। तो यहाँ पर भी मेरा जो जोर है वो स्टे करने पे है। जैसे ये पाँव को पकड़ा, ये पाँव को पकड़ा, कोई ज़रूरत नहीं कि हम पूर्ण स्थिति पे आएँ। आप जो पहली बार कर रहे हैं उनका ये पाँव पकड़ना ही पूर्ण स्थिति है, चिंता की बात नहीं। आप पहले दिन भी कर रहे हैं तो आप ये मानिए आपका धनुरासन परफेक्ट है अगर आपने ये पाँव पकड़ लिया। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे श्वास भरा और पाँव को ऊपर उठाया। देखिए ये घुटना जो है ये ऊपर उठना चाहिए, इसको ऊपर उठाया और इधर शरीर को ऊपर उठाया। बस यहाँ रुक जाओ, कोई ज़रूरत नहीं हमें और आगे जाने की। यहाँ रुक जाइए और इस पर स्टे कीजिए। यहाँ जब स्टे करेंगे धीरे धीरे आपको देखिए कहाँ कहाँ महसूस होगा। जैसे कमर में हल्का सा खिंचाव महसूस होगा, आपके पाँवों में आपको ऐसे लगेगा जैसे कुछ खींच रहा है। धीरे धीरे ये खिंचाव जो है ये इकट्ठा होता हुआ, कंसंट्रेट होता हुआ हमारी नाभि की ओर जाएगा। आपको धीरे धीरे ये ऐसे लगेगा जैसे वायु का कोई गोला पेट में है, वो फट रहा है, वो फैल रहा है, ऐसा महसूस होगा। मैं आपको पूरा महसूस होने वाली बात बता रहा हूँ, क्या क्या महसूस होना है। जो आम व्यक्ति करता है, जिसने कभी योगासन किया नहीं या कर रहा है तो सही नहीं हो पा रहा, उनके लिए एक आम व्यक्ति की समस्या से जुड़ा हुआ यह आसन है धनुरासन। धनुरासन कब्ज को तोड़ेगा कब? जब आप 1-1.5 मिनट इस आसन में ऐसे स्टे करेंगे और पेट के कम से कम हिस्से को ज़मीन पर रखने का प्रयास करेंगे। जितना ऊपर की ओर खींच पाएँ उतना ऊपर की ओर खींचना, जितना ऊपर जा पाए उतना ऊपर जाना। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ऊपर जाएं, बस अगर थोड़ा सा भी चले गए तो भी कोई बात नहीं। फर्स्ट डे तो इतना ही होता है, फिर धीरे धीरे आपका अपने आप खिंचाव होना शुरू हो जाएगा और फिर रिलैक्स। ये आपने 1-1.5 मिनट कर लिया, 2 मिनट कर लिया, तो आप देखेंगे कि आंतें जो हैं वो अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएंगी। ये 4 आसन किए हैं, इनमें अगर हल्की फुल्की थकान हो जाए
तो पांचवा आसन भी है जो शिथिल करता है बॉडी को, वो है मकरासन। मकरासन देखिए क्या है, सिंपल सा आसन है, कुछ नहीं करना इसमें, केवल बस दाहिने हाथ को नीचे, बाएं हाथ को ऊपर कर लीजिए, उसके ऊपर मस्तक को रख लीजिए और लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए। इसमें भी स्टे करने का प्रयास करें। जिनको तनाव हो, अनिद्रा हो, थकान रहती हो, जिनके शरीर में खिंचाव हो, ऐंठन हो, शरीर में दर्द रहता हो, उन सभी लोगों के लिए मकरासन बहुत लाभकारी आसन है। ये लाभकारी क्यों है? एक तो पूरे शरीर को हम शिथिल करके ज़मीन के ऊपर चिपका देंगे, ऐसे लगेगा जैसे धरती माता की गोद में हमने अपने समस्त भार को रख दिया है। दूसरा इसमें लाभ ये है कि हमारा फेफड़ा देखिए आप, जगह खाली मिलेगी आपको, फेफड़े को फुल जगह मिल रही है और लंग्स जो है हमारे फैल रहे हैं। बस ये धीरे धीरे कोहनी को आगे की ओर करते जाएं, इतना करना है और श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। सिंपल से ये 4-5 आसन मैंने आज आपको बताए हैं। आप अपने जीवन में इन आसनों को, उल्टे लेटकर किए जाने वाले आसनों को अपना लेंगे तो रीढ़ की हड्डी, कमर से संबंधित रोगों में आप अपने आप को मजबूत पाएंगे। साथ में पाचन के रोगों में भी इसका बहुत लाभ और महत्व जो है वो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से रिलैक्स करते हुए और उठकर बैठ जाएं। यहाँ से जब हम उठकर बैठे तो वज्रासन में बैठ गए। बस सिंपल आसन, हल्के फुल्के प्राणायाम, जैसे डीप ब्रीदिंग कर लिया, कपालभाति कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, भ्रामरी कर लिया। ये एक सिंगल पैकेज है। जिनको कमर से संबंधित तकलीफ है, पाचन की समस्या है, ये दोनों चीज़ों को मिलाकर अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो उल्टे लेट कर किए जाने वाले आसन आप नियमित रूप से कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने लोग हमसे जुड़ते हैं। हमारी 8.25 लाख लोगों की एक फैमिली हुई है, हमारे योग साधकों की फैमिली हुई है। आपका बड़ा स्नेह प्रेम हमें मिला है और अभी हमने त्रिनेत्र योग धाम के लिए जगह भी ले ली है। बहुत सालों से हम ये तपस्या कर रहे थे कि ये जगह मिले और अब हमें जगह मिल गई है और वहाँ पर कार्य भी जो है हल्का फुल्का शुरू किया है। अब जैसे जैसे हमारी मजबूती बनती जाएगी हम वहाँ पर कुछ कार्य करेंगे और कोशिश हमारी यही है कि 2021 में आपको योग केंद्र में ज़रूर हम इनवाइट करें, आपको बुलाएं, आप सभी हमसे जुड़ें, इस प्रकार की व्यवस्था है। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि सीधी बात करके, यानी ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से बात करके। बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, बहुत अच्छा लगा। उनसे जब व्यक्तिगत बात होती है वो अपनी समस्याएं बताते हैं, जितना मुझे समझ में आता है मैं उनका जवाब भी देने का प्रयास करता हूं। वैसे ही आप लोग भी अगर बात करना चाहें तो ये बात करना तो एक बहाना है। देखिए, बाकी जो हमारा जो सेंटर है उस पर आगे बहुत सारे डेवलपमेंट करने हैं। ऐसे कि जो है वो मैं सहयोग की अपेक्षा कम करता हूं। मैं ये मानता हूं कि कुछ सेवा देकर अगर उसमें सहयोग आप कर पाएँ तो drmanojyogacarya.com ये हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और 15-20 मिनट आप जो भी अपनी क्वेरीज है वो आप मुझसे जो है शेयर कर सकते हैं। आमने सामने बैठकर हम बात करें, आपकी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप गलत कर रहे हों तो उनको सही करवाने का मैं प्रयास करूंगा और उसके लिए एक नॉमिनल जो है वो शुल्क उस सेंटर में एक आहुति के लिए, यज्ञ में आहुति आपकी हो जाए, इस बहाने जो है उसको शुरू किया है। और आप सभी का स्नेह मुझे पता है इसी प्रकार बनता रहेगा, बना रहेगा और आपके स्नेह के वशीभूत होकर हम ये ऐसा योग सेंटर बनाना चाहेंगे जिसमें आम जन की सेवा हो पाए। तो आपसे मेरी गुजारिश रहेगी, अगर आप सक्षम हैं और त्रिनेत्र योग धाम के माध्यम से आप योग की कुछ क्रियाएं सीखना चाहते हैं, लाइव बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे इस प्रकार भी जुड़ सकते हैं। तो और कोई विशेष बात हो तो आप हमें भेजिएगा। हालांकि इन दिनों में मैं कमेंट्स के जवाब नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि पिछले 15-20 दिनों में अतिरिक्त व्यस्तता रही और जगह को हम थोड़ा समतलीकरण और उसके रास्ते में इसमें लगे हुए थे, डॉक्यूमेंटेशन में लगे हुए थे, तो समय नहीं मिल पाया। अब आगामी कोशिश करूंगा कि जितने भी कमेंट्स मेरे सामने आते हैं उनको मैं जवाब दूं और आप इसी प्रकार जुड़े रहिए। आपका स्नेह बनाए रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी ही अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य त्रिनेत्र टीवी के लिए मेरे साथी नरेश जी के साथ लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।